स्वागत है आप सभी का न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मॉनसून की रफ्तार थम नहीं रही है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और मॉनसून की आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, उसके साथ बीच बीच में जो सिस्टम बन रहे हैं, वो भारत के मौसम को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहे हैं। आज जो सिस्टम डिप्रेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर, डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में लगभग है और ये सिस्टम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। उसके चलते पूर्वोत्तर भारत के भागों में जमकर बरसात हो रही है और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी जो सिरा है मॉनसून की अक्षीय रेखा का, वो आगे बढ़ा है। और आगे बढ़ा है तो कहां पहुंचा है, आइए जानते हैं। पश्चिम में ये अभी भी मुंबई और अहिल्यानगर यानी महाराष्ट्र पर बना हुआ है। महाराष्ट्र पे उसी जगह पर है जहां 26 मई को पहुंचा था, उसमें अगर अभी प्रगति नहीं हुई। आदिलाबाद पर भी बना हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में थोड़ी प्रगति हुई है और भवानीपटना तथा पुरी पहुंचा है। ओडिशा में थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है और सैंड हेड आइलैंड है बंगाल की खाड़ी और जो गंगीय पश्चिम बंगाल का तटीय क्षेत्र है इसके पास, और बालूरघाट पर पहुंच गई है मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है यहाँ पर। ये और आगे बढ़ेगी अभी 2-3 दिनों में और उसके बाद थोड़ी सी रफ्तार रुकेगी। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, वजह है पश्चिमी हवाओं का प्रभाव अभी दिखेगा और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर जो बरसात की गतिविधियां हैं बहुत ज़्यादा नहीं होंगी और अभी मौसम एक बार फिर से गर्म होगा। तो गर्म होगा, इसकी बात गर्म के संदर्भ में अगर हम आज के अधिकतम तापमान की स्थिति देखें, सूची देखें 20-25 शहरों की, तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बीकानेर में 44.8 और 44.4 डिग्री पारा रहा बाड़मेर में। जैसलमेर 44.2, चूरू 43.4। ये 5 स्थान जो हैं राजस्थान के हैं। चूरू भी लगभग पश्चिम में है। तो पश्चिमी जिलों में आप देखिए 44-45 डिग्री तापमान आज भी रहा है। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी क्षेत्रों में राजस्थान में भयंकर रूप से गर्मी पड़ने वाली है। और यही नहीं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में उज्जैन, इंदौर से लेकर नीमच, रतलाम और गुना, ग्वालियर तक तापमान बढ़ेगा। गुजरात में तापमान बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। औरई उत्तर प्रदेश में 43.4, फलोदी राजस्थान 42.8, 42.7 कोटा, झांसी 42.6, 42.4 बांदा में रहा और 42.2 तापमान रहा है पटियाला में। अजमेर में 41.9 और इतना ही तापमान वाराणसी में दर्ज किया गया। जयपुर में 41.8, 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है गुना, ग्वालियर, खजुराहो। मध्य प्रदेश में 41 ठीक है अभी के लिए, लेकिन 45 काफ़ी परेशान करने वाला होगा, जो कि होने वाला है। और इसके अलावा 41.5 डिग्री पारा टीकमगढ़, ऊना में रहा। अमृतसर में तापमान 41.4 डिग्री रहा। इतना ही तापमान दर्ज किया गया लुधियाना और रोहतक में भी। तो अमृतसर, लुधियाना, रोहतक यानी पंजाब, हरियाणा में भी मौसम काफ़ी गर्म रहा है आज। चंडीगढ़ में 41.3 और 41 डिग्री सेल्सियस हिसार और राजकोट में दर्ज किया गया है। और अब हम देख लेते हैं बीते 24 घंटों के बारिश के हालात। किन जगहों पर कहर बरपाया है बारिश ने। अगला जो 24 घंटा होगा, इसमें पूर्वोत्तर के क्षेत्र शामिल होंगे टॉप पर। अभी फिलहाल दक्षिण भारत और मध्य भारत के रीजन शामिल हैं जहां पर लगातार बरसात हो रही थी। होनावर कर्नाटक में आप देख सकते हैं, यहां पर बारिश हुई है 231 मिलीमीटर की मूसलाधार कर्नाटक में। कारवार में 185 और कैन्नूर में 136, 135 कलिंगापट्टनम में, 105 कोचीन में, वेलिंगटन में हुई है। मंगलुरु बाजपेयी में 98-94 मिलीमीटर, अमिनी दीवी में, गोवा के पणजी में 92 मिलीमीटर बारिश हुई है। 78 मिलीमीटर रहा है बारिश का आंकड़ा पारादीप ओडिशा में। निजामाबाद में 77, 76 हुई है कोझिकोड में, चांदबाली में 74, 57 इम्फाल में, कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर 52 और इतनी ही बारिश श्रीनगर में रिकॉर्ड की गई। आज भी श्रीनगर में बारिश, इतना ही आंकड़ा दिख रहा है। कल भी अच्छा खासा आंकड़ा था और मुझे कल भी डाउट था और आज भी थोड़ा डाउट है, तो एक बार फिर से चेक करूंगा। चेक नहीं कर पाया था मैं। अहमदाबाद गुजरात में 51, 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। चेरापूंजी और गडग में 49 हुई है बारिश। छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, मध्य भागों में अगर ये बारिश हुई है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो गर्मी पड़ रही थी लोगों को राहत मिली होगी। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 45 रहा पारा, 44 इंदौर में, कैलाशहर में 40 और 39 डिग्री सेल्सियस, 39 माफ़ कीजिएगा पारा कह रहा हूँ, 40 मिलीमीटर रही है कैलाशहर में। कैनिंग में 39 और इतनी ही बारिश हुई है जगदलपुर छत्तीसगढ़ में और अगरतला त्रिपुरा में 36 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो बारिश की स्थिति देख ली, टेम्परेचर की स्थिति देख ली और अब अगले 7 दिनों के दौरान यानी लगभग 2-3 जून तक किस तरह का मौसम रहेगा। आज 29 मई है, 29, 30, 31 मई 3 दिन इस महीने में बाकी हैं और उसके बाद 4 जून तक की स्थिति देखें, अगले एक सप्ताह भर की स्थिति देखें तो अनुमान यह है कि
जो दक्षिण और मध्य तथा पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, इन्हीं में अभी जो बारिश का केंद्र होगा इन्हीं क्षेत्रों में होगा। और पूर्वोत्तर भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, खासतौर पर अगले 48 घंटे यहाँ के लिए भारी पड़ने वाले हैं। यहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। मेघालय में, असम के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में भी चांसेस रिस्क रहेंगे। गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में धीरे धीरे बारिश हो रही है और धीरे धीरे बारिश होगी भी आने वाले दिनों में। लेकिन इंटेंसिटी और स्प्रेड यानी बारिश का दायरा और बारिश की मात्रा बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं होगी। दक्षिण और मध्य भारत के बाकी हिस्सों में सामान्य तौर पर बरसात होगी, लेकिन अभी कुछ समय के लिए, अगले 24 से 48 घंटों के लिए बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। तेलंगाना में भी, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक के आंतरिक और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में भी, गोवा, महाराष्ट्र के तटों और आंतरिक इलाकों में, गुजरात में पहले से नहीं हो रही, मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश होती रहेगी कहीं कहीं पर, दक्षिण में तमिलनाडु में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, केरल में बारिश में भी कमी होगी थोड़ा सा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मानसून पहुंचा हुआ है, क्योंकि नमी वाली हवाओं का प्रवाह है, इसके चलते इन क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बरसात हो रही है। और इसके साथ साथ इधर उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है अगले 7 दिनों के दौरान। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ, कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। ये वो रीजन है दोस्तों जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा इस समय यानी भूस्खलन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर आ रही है, ये नमी इधर से रास्ता पकड़ रही है। और यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो मध्य एशिया या पश्चिमी एशिया की तरफ से ड्राई विंड्स आ रही हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दक्षिणी भागों से होकर, वो गुजरात के रास्ते राजस्थान और मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रही हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर अभी अगले 24 घंटों के दौरान तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और वेस्ट यूपी में चांसेस हैं थोड़े से बारिश के, लेकिन यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और इधर जो है ये पहाड़, यहाँ पर नमी वाली हवा का फ्लो यहाँ से पहुँचने के कारण यहाँ पर बादल होंगे, WD का भी इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर बरसात कई जगहों पर होने की संभावना वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन पर बनी हुई है। बाकी अपडेट आपको करूंगा मौसम तक यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप देखते हैं सुबह और शाम वीडियो नेशनल वेदर बुलेटिन और अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो, और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। लगातार अपडेट कुछ न कुछ मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में आप तक पहुंचाता रहता हूं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में अपनी राय लिखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही बनना चाहते हैं तो मौसम तक पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से मौसम तक का साथी बन सकते हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।